क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से डील कर चुके हैं मैथ्स में। अब हम लोग का मैथ्स का सबसे इजी पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, जो कि होता है सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है जिसका क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल होता है। जेई मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल फिक्स होते हैं। साथ में निमसेट एग्जाम में भी इससे 1-2, इवन निमसेट 2022 में 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए थे। तो इजी चैप्टर है के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे जो क्वेश्चन आएगा आप एश्योर्ड रहिए कि आप बना के ही आइएगा, अगर आप ढंग से इसको सॉल्व करें तो। सबसे पहले देखिए कि सेट्स होता क्या है। सेट्स क्या होता है? तो एक वेल डिफाइंड एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम लोग सेट्स बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइंड एलिमेंट्स? इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं कि आप बोल दिए कि इंटेलिजेंट बॉयज, तो हम लोग के पर्सपेक्टिव से इंटेलिजेंट बॉयज जो होगा वो किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं भी हो सकता है। तो सेट्स का मतलब ये होता है कि जो मैं सोचूं सेट्स है वही आप भी सोचे सेट्स है। जस्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स, अगर बात की है नेचुरल नंबर का, तो जो मैं थिंक कर रहा हूं व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो आप बोलिए क्या 1 2 3 4, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। यानी कि ये जो काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोला गया है वो हर इंसान तो यही बोलता है। तो जब यहाँ पे हर इंसान का पर्सपेक्टिव मैच कर गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। दूसरा बात, सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। इन द सेंस अगर मैं बोलूं कि सेट्स में कोई एलिमेंट है 1 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सेट कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 6। आप में से कुछ बच्चे जो पाइथन को जानते होंगे वो थोड़ा सा इसको जानते होंगे कि अगर हम लोग सेट्स को बनाते हैं पाइथन में तो उसमें क्या होता है, अगर हम लोग रिपीट भी करते हैं एलिमेंट्स को तो सेट सॉल्व होने के बाद वो जो रिपीटेड एलिमेंट होता है वो सिंगल ही देता है हमको आउटपुट में। जो बच्चा पाइथन नहीं जानता है उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन जो पाइथन जानते हैं वो इस चीज को इजिली रिलेट कर सकते हैं। तीसरा बात, सेट्स के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। इन द सेंस अगर मैं बोलूं इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8 ऐसा कुछ। अगर मैं बोलूं अ सेट ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स क्या होता है ए ई आई ओ यू। ये सारा का सारा एक सेट है और इसके अंदर जो भी चीज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इस सेट्स का एलिमेंट। दूसरा बात, जो सेट्स होते हैं उनको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सेट है, ये होगा सेट A इक्वल्स टू ऐसा कुछ, यानी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, चाहे वो A हो B हो X हो Y हो Z हो व्हाटएवर, बट वी डिनोट बाय कैपिटल लेटर ऑलवेज। दूसरा, सेट्स के अंदर का जो एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग मेनली स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि वॉवेल्स का सेट लिए तो इसको हम लोग क्या किए, स्मॉल लेटर से डिनोट किए हैं। उसके बाद अगर जैसे कोई बोल रहा है कि A इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A, दैट मीन्स व्हाट, देखिए A इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A, ये हम लोग इतना लिखे ना, इसके जगह पे हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी जो ये एलिमेंट A है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेट्स का। अब हम लोग सेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी कि सेट्स के एलिमेंट को 2 तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा रोस्टर फॉर्म और सेकंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, अभी हम लोग जैसे सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कोई भी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और जैसे कि देखिए यहाँ पे A E I O U को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में डिनोट कर दिए, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 4 8 16 हो गया, या फिर हम लोग कर सकते हैं क्या 1 1/2 1/3 1/4 1/5। ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। इन द सेम वे अगर हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का, तो
तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर आप एलिमेंट्स को उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिनोट कर दे, जैसे कि मान लीजिए मैं इवन नंबर का बात कर रहा हूं तो वहां पे लिखूंगा x बिलोंग्स टू इवन नंबर, x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, यानी उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशंस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कभी भी आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही देते हैं, आपको इतना सिंप्लीफाई करके नहीं देंगे वो, ठीक है। तो आपको इसको सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रोस्टर फॉर्म। ध्यान से देखिए, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिए थे, वो क्या था कि AEIOU। तो आप खुद सोचिए कि AEIOU क्या होता है, तो आप बोलिएगा वॉवेल होता है। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि मान लीजिए एक सेट A है, A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में x यहाँ पे हम लोग डिनोट कर रहे हैं एक वेरिएबल को, कुछ भी आप ले सकते हैं x के जगह पे, ये x। फिर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कॉलन का, कॉलन यानी कि अब ये बताएगा x के बारे में कि x एक्चुअली में है क्या। तो क्या है x, तो x इज अ वॉवेल, दैट्स इट। सेकंड, जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं 2 4 8 16, इसको भी ट्राई करते हैं। तो a इज इक्वल्स टू x, फिर x के बारे में क्या लिखा हुआ है कि x जो है हमारा यहाँ पे क्या है ये, तो ध्यान से देखिए 2 का पावर में है, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे 2 का पावर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर x सच दैट x कहां से कहां जा रहा है, देखिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, यानी कि अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 2 3। चाहे सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, यहाँ पे तो 1 से 3 में हम लोग ये नहीं बता रहे ना, 1 से 4 में ये नहीं बता रहे कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे अच्छा तरीका क्या होगा लिखने का कि x को आप यहीं पे रिप्रेजेंट कर दीजिए कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारा 1 से 4, सच दैट x यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 का पावर x, और x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है लेकिन 1 से 4 तक का ही नेचुरल नंबर है। इसको आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम लोग अगर यहाँ पे सिर्फ कॉलन भी यूज कर देंगे तो ये हमको एरर नहीं देगा। बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशंस बस करते हैं। मेन जो चीज क्या है वो ये है, 2 का पावर 1 लिए 2 आया, 2 का पावर 2 लिए 4 आया, 2 का पावर 3 लिए 8 आया, 2 का पावर 4 लिए 16 आया, और ये हमारा बन गया। इन द सेम वे अगर हम लोग इसका बात करें तो ये क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये भी लिखिए a इक्वल्स टू x सच दैट 1 अपॉन x, क्योंकि 1 अपॉन में ही हो रहा है, और उसके बाद जो x है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही है, और सच दैट x जो है वो कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू 1 से 5। या तो आप ब्रैकेट में लिखिए या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि x 5 से लेके 1 तक के बीच का वैल्यू को लाई कर रहा है। लेकिन ये बताना जरूरी है कि x एक्चुअली में क्या है, क्योंकि अगर हम 1 से 5 लिखते हैं तो इसमें तो इसका सिंपल सा मतलब होगा 1 से 5 के बीच में जितना डेटा आता है सब वो 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8 सारा का सारा रिप्रेजेंट करना चाहिए। जब नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं तब ये क्लैरिफाई हो चुका है कि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर को ही पिक कर रहा है। आप लोग सिंबल्स को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि r मतलब होता है क्या, रियल नंबर, r प्लस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें जीरो एक्सक्लूड होता है। r निगेटिव मतलब निगेटिव रियल, i या फिर z का मतलब क्या होता है, इंटीजर, w का मतलब होता है होल नंबर, और n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। कम से कम इतना दिमाग में आपके होना चाहिए ताकि सिंबल्स को आप इजीली डिकोड कर सके, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और हमको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज से कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ये आप बोलिएगा 2 का पावर समथिंग जा रहा है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, a इज इक्वल्स टू 2 का पावर n
कहां से कहां लाई कर रहा है, तो आप बोलिएगा 0 से लेके या फिर 1 से लेके कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 से लेके कीजिएगा तो n-1 कर दीजिए, तो 1 से लेके कर लीजिए तो 1 से लेके n कहाँ तक कहाँ आ जाएगा, तो आप बोलिएगा भैया ये 2 का पावर 6 है, तो आप 7 कर दीजिए। ठीक है, 7 - 1 6 हो गया, 2 का पावर 6 64 होता है ऑलरेडी। और जो n होगा वो n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब इसको लिखने का तरीका एक और है, क्या हो सकता है ये कि 2 का पावर n फिर n बिलोंग्स टू 6 0, लेकिन सिंस यहाँ 0 आ गया है तो 0 तो हमारा नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू होल नंबर w। तो ऐसे आप लोग को रिप्रेजेंटेशन करने आना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ वेरिएबल को आप चाहे तो लिख सकते हैं n, फिर कॉलन, या फिर यहाँ पे दिख भी रहा है कि n हमारा वेरिएबल है तो आप एक स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जैक्टली हूबहू। ये देखिए 2 का पावर n-1 यानी कि ये प्रॉपर्टी बताया, ये इसका डोमेन बताया, और ये बताया कि n क्या चीज है एक्चुअली में, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या फिर कुछ भी। ऐसे ही आप लोग अगर ट्राई कीजिएगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। इसको आप लोग को बताना है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके। आप लोग इसका आंसर हम लोग को जरूर बताइएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग के सामने यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो एक प्रॉपर्टी टाइप का चीज दिख रहा है ना, तो प्रॉपर्टीज यानी कि ये दिया हुआ है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको इसको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। क्या दिया हुआ है कि x एक रियल नंबर है और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जो इसको फुलफिल करना चाहिए, यानी कि आप सिंपली x² + 7x - 8 = 0 सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट आ रहा है, x = -8 और x = 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, -8। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि निगेटिव नंबर है तो पहले लिखिए या पॉजिटिव बाद में लिखिए। अगर आप ऐसे भी लिखिएगा तो गलत नहीं है, या फिर ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग सेट्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। सेट्स का बेसिकली टाइप्स का क्या होता है, तो नल सेट होता है, नल सेट को लोग वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं, सिंगलटन सेट होता है, इनफाइनाइट फाइनाइट सेट होता है, इक्वल सेट होता है, और इक्विवेलेंट सेट होता है। ये सब चीज इजी है और आप लोग के लिए आसान भी है करना। जैसे कि नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं x² + 1 सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये 0 होना चाहिए। अब बताइए ऐसा कोई भी x का वैल्यू होगा जिसपे ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर जाए, नहीं होगा ना। तो इसका आंसर क्या आएगा अगर सेट्स के फॉर्म में लिखे तो 5, यानी नल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। इन द सेम वे सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, जिसका कार्डिनलिटी 1 हो। आप बोलिएगा भैया ये क्या चीज का यूज कर दिया आप, कार्डिनलिटी एंड ऑल। कार्डिनलिटी का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके पास एक ही एलिमेंट हो, और कार्डिनलिटी उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में अगर 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। जैसे कि 1, जैसे कि जैसे कि इवन प्राइम नंबर। अगर आपसे कोई बोल रहे कि एक सेट है इवन प्राइम नंबर का, तो वो कौन से टाइप का होता है, तो आप बोलिएगा इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इवन प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा, सिंगलटन सेट। तो आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं क्या, इवन प्राइम नंबर। साथ साथ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि फाइनाइट सेट मतलब 1 2 3 4। इवन जो नल सेट होता है वो भी फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा, ऐसा सेट जिसका कार्डिनलिटी डिफाइंड हो, यानी कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका हम लोग को काउंट कर सके। वही इनफाइनाइट सेट क्या होगा, सीधे बोलेंगे क्या, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर, ऑल रियल नंबर्स, जिसको काउंट करना इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3
डॉट 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 जाता जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट सेट। अब आता है एम्प्टी सेट, तो ऑलरेडी हो चुका है हमारे पास। अब आता है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? अगर दो सेट है ए और बी, दोनों का सारा एलिमेंट अगर मैच कर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्वल सेट। यानी कि जैसे कि देखिए 1 2 3 है और यहां पे है 1 1 2 3 3, तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है? द आंसर इज यस, बिकॉज मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम ही क्या कि जो सेट होता है वो रिपीटेड एलिमेंट को भी सॉर्ट करके सिंपल बना देता है। यानी कि ये भी क्या होगा? 1 2 3 ही होगा सिंपल। तो दैट्स वाई यहां पे क्या होगा? A इज इक्वल्स टू B। और इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट शुड बी सेम। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम होना चाहिए। जैसे कि एक सेट A है 1 2 3, एक सेट B है ABC। क्या दोनों में कोई रिलेशन है? नो, बट यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, दैट्स व्हाई बोथ द सेट्स आर व्हाट? इक्विवेलेंट। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी दो सेट है, सेट ए सेट बी, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक सेट है बी, ठीक है, और ये हमारे पास एक सेट है ए। तो आप ध्यान से देखिए बी के अंदर ही तो पूरा का पूरा ए है ना? तो यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या? ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड दैट्स व्हाट इट इज रिटन ऑन द बोर्ड। सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, सबसेट को? तो जैसे कि ए यहां पे सबसेट बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बात आता है कि ए अगर सबसेट है बी का, तो बी क्या है? तो हेयर बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट का बनता है वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये होता है 2 का पावर n, और यही बराबर भी होता है कार्डिनलिटी के लिए। अभी आप समझिएगा रीजन भी इसका। कार्डिनलिटी नहीं, नंबर ऑफ पावर सेट जिसका हम बात करते हैं आगे। नंबर ऑफ सबसेट जैसे बोले 2 का पावर n होता है, राइट? अब हम लोग बात करते हैं इसी में थोड़ा सा और। यहाँ पे क्या हो गया? B इज सुपरसेट ऑफ A, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक होता है टर्म प्रॉपर सबसेट, जो कि और आसान होता है। यहाँ पे देखिए अगर बोल रहा है A सबसेट ऑफ B, ये भी तो हो सकता है ना कि A में एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 और B में एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए A का सारा एलिमेंट B में है लेकिन B का सारा एलिमेंट A में नहीं है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये भी बचा है ना कि A हमारा है 1 2 3 और B हमारा है 1 2 3। यहाँ पे क्या है? A इज इक्वल्स टू B। तो A अगर B के बराबर आ रहा है तो ये कंडीशन कब आता है वो समझिए कि अगर A हमारा B का सबसेट हो जाए एंड B हमारा A का सबसेट हो जाए, तो इसका मतलब होता है क्या कि A बराबर है B के। और इसी को रोकने के लिए हम लोग के पास एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रॉपर सबसेट। ध्यान से देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। जब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सबसेट का, तो इसका मतलब क्या होता है कि A का सारा एलिमेंट B में ना हो, B में हो सॉरी, बट B में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। मतलब मैं आपको इन सिंपल टर्म में लिख रहा हूं, आपको ये कोई फेयर वगैरह का काम नहीं है, आपको बस एक एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं
तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में अगर अपना नोट्स को इजीली अगर लिखिएगा तो आपके लिए समझना आसान होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इन्हीं सेट का, ए सेट क्या था 1 2 3, बी सेट क्या था 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखिए 4 5 एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे जो कि ए में नहीं है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी में है, यानी कि ए यहाँ पे सबसेट है बी का, बट बी सबसेट नहीं है ए का। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। और प्रॉपर सबसेट में यहाँ पे जो नीचे इक्वलिटी लगाते थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होता है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का बात करें तो आप लोग खुद सोचिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ बात किए एक एलिमेंट कम से कम ना हो, तो एक एलिमेंट ना हो मतलब एक एलिमेंट कम कर दीजिए, यानी कि नंबर क्या हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। तो आप बोलिएगा 2 का पावर n माइनस 1, राइट। उसके बाद देखिए ध्यान से नंबर ऑफ सबसेट का बात किए। अब एक बार आप खुद सोचिए कि सबसेट में जो आप सर बोल रहे हैं कि नंबर, वो एक्चुअली क्या क्या एलिमेंट होता है वो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4, चाहे ये बहुत बड़ा हो गया एक काम कीजिए क्योंकि 16 एलिमेंट्स को लिखना फिर वो दिक्कत का बात है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका सबसेट क्या हो सकता है, अभी वो बताइए। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5, तो 5 तो सबका होता है एलिमेंट, 5 तो यहाँ भी है, 5 का मतलब क्या है कुछ भी नहीं, तो ये तो इसका सबसेट होगा। तो आप लोग यहाँ पे नोट के तौर पे एक चीज लिख भी सकते हैं कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी 5 सबका सबसेट होता है। साथ में अगर मैं लिख दूं 1, अगर कोई एक सेट 1 होता तो ये तो इसका सबसेट होता, यानी कि इसके सबसेट में ये काउंट आएगा। इन द सेम वे 2, इन द सेम वे 3, इन द सेम वे 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। क्या इसके अलावा कोई भी ऐसा सेट पॉसिबल है जो ये हमारा इसका सबसेट बना दे? द आंसर इज नो। सारा का सारा हम लोग सबसेट यहाँ पे काउंट कर चुके हैं। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 एलिमेंट थे, 2 का पावर 3 दैट इज 8। और अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का, यहाँ पे कितना आता 2 का पावर 3 माइनस 1 दैट इज 7। दोनों को अच्छे से नोट कीजिए आप लोग। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार एग्जाम में देखा भी गया है, वो चाहे जेईई मेंस हो या फिर निमसेट हो। पावर सेट से क्वेश्चंस रैंडमली बहुत सारे आते रहते हैं। समझते हैं पावर सेट होता क्या है। तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज पावर सेट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्या लिख दिए, मैं इसको एग्जांपल से आपको इजीली समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3, इसका पावर सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पी ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए। ये क्या होगा देखिए, हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं चीजों को। पहले आएगा 5 क्योंकि 5 इसका सबसेट होता है, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, और सबको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। यानी कि पावर सेट भी एक तरह से देखिए ध्यान से तो सेट ही है, वो सेट है सारे के सारे सबसेट्स के, यानी कि ए का सारा सबसेट हम लोग ले लेंगे और उससे जो सेट तैयार हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे पावर सेट। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा पावर सेट में, वो बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनता है वही होता है नंबर ऑफ पावर सेट। एग्जैक्टली, यानी कि आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि n ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू 2 का पावर n। समझे, वेर n क्या है, तो n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, राइट। अब हम लोग एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन को डील करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे
आगे मूव ऑन करेंगे जो कि ऑपरेशंस वगैरह के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए सर। अब एक क्वेश्चन लोग करते हैं, ये बहुत बार ये सेम क्वेश्चन नहीं आया, मैंने डेटा थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, लेकिन ऐसा हूबहू क्वेश्चन जेईई मेंस में 2 से 3 बार आए हुए हैं और निमसेट 2022 में भी आए थे, बस डेटा में थोड़ा मोड़ा चेंजेस था। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, टू फाइनाइट सेट हैव पी एंड क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट मान लो एक सेट ए है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट p है और सेकेंड सेट b है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट q है। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 12 मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ सेकेंड सेट। यानी कि आपको मैंने बताया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में क्या होता है, तो 2 का पावर n, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 का पावर p, इसमें क्या हो जाएगा 2 का पावर q। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पावर सेट में वो 12 ज्यादा है सेकेंड सेट से, यानी कि फर्स्ट क्या है 2 का पावर p, वो 2 का पावर q से 12 ज्यादा है, यानी कि 2 का पावर p माइनस 2 का पावर q इक्वल्स टू 12। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रोसेस से भी आप लोग कर सकते हैं, बट आई विल रेकमेंड कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ना एक बार ऑप्शंस डाल के भी चेक कीजिए। जैसे कि p का वैल्यू हम लोग क्या 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां तक तो 8 ही देगा और 8 में से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 का भी आएगा, नॉट एट ऑल। तो यानी कि ये सब तो लेंगे नहीं, तो पहले p का वैल्यू 4 ट्राई करते हैं। जब p 4 लिए तो ये कितना आया 16 में से क्या घटाएंगे कि 12 आ जाएगा, तो आंसर इज 4। तो 2 का पावर क्या होता है 4, तो 2, तो आंसर क्या आ गया p बराबर 4 q बराबर 2। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम लोग के लिए आसान बन जाता है, हम लोग हिट एंड ट्रायल को यूज करते हैं। मान लीजिए 3 के बाद 4 पे नहीं आता तो मैं 5 पे चेक करता हूँ, फिर 6 पे चेक करता हूँ, और मैक्सिमम चांस होता है कि 1 से 2 बार में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। अब देखिए आप लोग के सामने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट। शायद ये लास्ट ही टॉपिक अब बचा हुआ है सेट्स का, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ऑपरेशंस में बेसिकली हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट, फिर पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, फिर पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, फिर पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। ये सारा का सारा चीज डील करेंगे, लेकिन इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। अब आप लोग समझिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक सेट है A 1 2 3, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो ये आपको क्या नजर आ रहा है कि ये हमारा नेचुरल सेट टाइप का नेचुरल नंबर का सेट है ये, तो इसका यूनिवर्सल सेट ये भी हो सकता है क्या कि यूनिवर्सल सेट इसका हो जाए ऑल नेचुरल नंबर। समझे, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग पहले आप लोग समझिए थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग A और B 2 सेट लेके एग्जाम्पल दिए हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्लैरिटी के लिए। हम लोग स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, और हम लोग स्क्वायर के अंदर कोई भी सेट को अज्यूम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सेट A है, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट था 1 2 3 4 5, ठीक है, और सेट A जो था इसमें एलिमेंट था 1 2 3, तो ये एलिमेंट्स इसमें ऐसे डलाएगा 1 2 3, और बाहर में क्या आ जाएगा 4 और 5। देखिए 1 2 3 4 5 सारा का सारा एलिमेंट U में है, लेकिन 1 2 3 जो है वो A में भी है, वही 4 5 जो है वो A में नहीं है लेकिन U में है, राइट। देखिए मैं क्या बोल रहा अभी, 1 2 3 4 5 हमारा U में है, और इसके अंदर जो A है सेट हमारा उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, लेकिन 4 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो A के अंदर नहीं है लेकिन U के अंदर है, और U क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। तो यहीं पे हम लोग जब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट का, इसका जरूरत क्या पड़ता है कि A जो है A का सारा एलिमेंट U में है, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ना A इज सबसेट ऑफ U। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब ही होता है कि उसके अंदर जितना भी सेट हम लोग ले रहे हैं, हम लोग किसी भी क्वेश्चंस में जितने भी सेट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो सारा का सारा जिसका सबसेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स।
ऐसे आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं जिसको आप लोग को समझाना बहुत जरूरी है। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है, जस्ट इमेजिन कीजिए बाहर में भी कुछ एलिमेंट है, 10 तक है ना यहाँ पे, तो मैं 11, 12, 13 और 14 को मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि एक सेट ए है, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखिए, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। फिर एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 9 10। तो मैंने डाल दिया एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 9 10। तो ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट 2 है और एलिमेंट 4 है वो दोनों सेट में है, इसलिए हम लोग बीच में जब सेट्स को बनाते हैं तो बीच में एक ऐसा पार्ट रखते हैं जो कि दोनों सेट को कॉमन रहे, ताकि जो कॉमन एलिमेंट्स आएगा वो यहाँ पे ऑक्युपाई कर सके, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या क्या आ रहा है, 1 3 5, यहाँ पे क्या आ रहा है 6 8 9 10। और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो ना ही ए में है ना ही बी में है, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर, यानी कि ये क्या है हमारा यू, ठीक है। अब हम लोग डील करते हैं जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सारे के सारे, वो भी एक वेन डायग्राम से। इस जो रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर के अंदर सर्कल्स का, इसी को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अगर आप लोग वेन डायग्राम को इजीली डिकोड कर पाइएगा तो आपके लिए सेट थ्योरी सबसे इजी टॉपिक होगा। और अगर नहीं कर पाइएगा उसका भी एक तरीका होता है, फॉर्मूला से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं फिर यहाँ पे बोलूंगा वेन डायग्राम सीखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग ऑपरेशंस का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन में आता है यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। यूनियन को हम लोग और से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको मैं बताऊं, आप लोग जो बूलियन अलजेब्रा में पढ़े होंगे और गेट, वहां पे हम लोग जो और का यूज करते हैं वो सेम एज होता है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो जो यू से डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं यूनियन। ये कैपिटल यू टाइप का सिंबल होता है, यू नहीं होता, ये सिंबल है बस एक। देखिए होता क्या है, यानी कि कोई भी एलिमेंट या तो ए में हो या बी में हो, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स को लोग क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो यहां पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ए यूनियन बी क्या आएगा, तो आप लोग बोलिएगा 1 2 3 4 5, ये सब ए में आ गया, बी में क्या आ रहा है 6 8 9 10, 2 4 भी आ रहा है, बट 2 4 तो हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। और आप लोग को पता है सेट्स में हम लोग रिपीटेशन का काम ही नहीं करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और साथ में 6 8 9 10। क्लियर है। यूनियन सबसे इजी टर्म होता है, सिंपली सारा का सारा एलिमेंट जो सेट के अंदर आ रहा है, ए और बी के अंदर आ रहा है, वो सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी के अंदर आएगा। इन द सेम वे सेकंड होता है क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसको लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड से। एंड वर्ड से पता क्या चल रहा है, और मतलब ए में भी हो और बी में भी हो, यानी ए में भी हो और बी में भी हो। और ऐसे ही सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन सेट। तो यहां पे आप खुद बताइए, यहां पे इंटरसेक्शन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं ऐसे। आप खुद बताइए यहां क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा इंटरसेक्शन तो बस यही पोर्शन है ना, तो इसका क्या आंसर आएगा 2 4। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 4, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनियन इंटरसेक्शन में। जब नंबर्स ज्यादा हो जाए तो क्या कोई फॉर्मूला है, या फिर सारे एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख के हम लोग काउंट करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। आप सोच रहे होंगे भैया यूनियन को भी तो इंटरसेक्शन को भी तो लोग ले ही रहे हैं, एन ए समझ में आया कि हाँ यूनियन में ए वाला एलिमेंट होना चाहिए,
बी भी समझ में आया कि यहाँ पे एलिमेंट बी का होना चाहिए, बट वाई देयर इज नीड ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो अब ध्यान से एक चीज को देखिए, यहाँ पे जब हम लोग सेट ए के बारे में डिस्कशन किए हैं तो ये पूरा का पूरा सेट आया, राइट, यानी यहाँ पे हम लोग इसको इंक्लूड कर चुके हैं ना। जब सी बी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेट आया, यहाँ पे भी कॉमन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम लोग दोनों के दोनों को ऐड किए हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, ये जो कॉमन पार्ट है वो दो दो बार आ रहा है। बट कोई भी चीज को दो बार काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए हम लोग एक बार खुद से लास्ट में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ताकि चीजों को हम लोग इजिली डील कर पाए। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यूनियन बी में आंसर क्या आएगा, तो एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, 3 2 5, बी में कितने हैं, तो आप बोलिएगा 6, 1 2 3 4 5 6, और इंटरसेक्शन कितने हैं, तो आप बोलिएगा 2, 11 में से 2 गया 9। देखिए 3 2 5 4 9, समझे? इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन डील करते हैं। अब देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है इसको समझिए। हम लोग रिप्रेजेंट, जैसे कि मान लीजिए ए का कंप्लीमेंट करना है तो ए का डैश, या फिर ए के ऊपर सी लिख दिया जाएगा, उसको भी कंप्लीमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। ए का कंप्लीमेंट निकालते कैसे हैं? ए का कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो। इज इट सिंपल? यस, सिंपली ए के सारे एलिमेंट को खत्म कर दीजिए, वही ए का कंप्लीमेंट है। हम लोग कंप्लीमेंट को ही बोलते हैं नॉट गेट। जब हम लोग लॉजिक गेट्स आप लोग पढ़े होइएगा 9th 10th में फिजिक्स में, तो वहां पे जब हम लोग गेट के बारे में पढ़े थे, वो जो वहां पे नॉट गेट पढ़े थे वही यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है। नॉट गेट का काम क्या था, आप इनपुट डालो कुछ भी, आउटपुट में उसका अपोजिट आता था। जैसे कि 1 का आउटपुट 0, 0 का आउटपुट 1 आता था। ऐसे ही यहाँ पे आप इनपुट डालो ए, आउटपुट में क्या देगा, ऐसा एलिमेंट जो ए में ना है। जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या आएगा, 1 3 2 5 4 के अलावा सारा नंबर, यानी ये क्या क्या आएगा, 6 8 9 10। इज इट राइट? नो, बिकॉज ये जो सेट था यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या था, 11 12 13 14। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इसके बाहर का सारा एलिमेंट आएगा ना, तो सारा एलिमेंट क्या आएगा, ये सब भी आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 11 12 13 एंड 14 ऑल्सो। ऐसे ही आप लोग इस क्वेश्चन का बी कॉम्प्लीमेंट निकालने का ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही आप लोग इस क्वेश्चन का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का ट्राई कीजिएगा। ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी क्या आया था, ये पूरा का पूरा एलिमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये पूरा एलिमेंट के अलावा, यानी 11 12 13 14। ऐसे ही आप लोग ट्राई कीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट निकालने का। ये सारा का सारा आप एक बार निकालिएगा, और जो भी डाउट्स आएगा वो बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट में इसको डील करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको आप लोग नोट कीजिए। सबसे पहले इसको देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी सेट ए को अगर हम लोग यूनियन कर रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आएगा आंसर, यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। इसको समझते हैं कैसे। मान लो ये सेट ए था, यूनिवर्सल सेट था 1 2, और यहाँ अंदर था 3 और 4। अब खुद सोचिए, ए है ना, तो ए का एलिमेंट क्या क्या है, 3 4। इसको यूनियन करना है किसी के साथ, तो ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। आपको मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अलावा सारा वैल्यू, यानी 3 4 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 1 2, और दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4। इन द सेम वे अगर हम लोग बात करें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, तो आप ध्यान से देखिए 3 4 का इंटरसेक्शन 1 2 के साथ कोई भी एलिमेंट देगा क्या, द आंसर इज नो। दैट्स व्हाई इंटरसेक्शन हमेशा क्या देगा, 5। उसके बाद ध्यान से देखिए, किसी भी चीज का अगर आप कॉम्प्लीमेंट किए फिर से कॉम्प्लीमेंट किए तो वो एज इट इज आ जाएगा। जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट किए तो 1 2 आया, फिर 1 2 का कॉम्प्लीमेंट किए तो क्या आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा। दैट्स व्हाई। और ये दोनों प्रॉपर्टी जो कि बड़े काम का होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग ए यूनियन बी किए फिर कॉम्प्लीमेंट किए, वो इक्विवेलेंट होगा अगर दोनों का इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट करके इंटरसेक्शन कर दे, यानी कि साइन हमारा चेंज हो जाता है। इन द सेम वे इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सेम हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करें। इन दोनों प्रॉपर्टीज का ही एक स्पेशल नाम है
क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। ये दोनों आपको याद होना बहुत जरूरी होता है, इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स का। डिफरेंस नाम से पता लगा क्या कि सेट ए और सेट बी का डिफरेंस, यहाँ देखिए सिंबल भी हम लोग डिफरेंस का यूज कर रहे हैं। ए का एलिमेंट क्या क्या था यहाँ पे, आप बोलिएगा 1 2 3 4 5। बी में एलिमेंट क्या था, आप बोलिएगा 2 4 6 8 9 10। अगर आपको निकालना है ए माइनस बी, तो सिंपली ए में से वो एलिमेंट को हटा दीजिए जो कि बी में है, यानी ए का एलिमेंट जो कि बी में है, ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप बोलिएगा 2 है तो हटा दीजिए, और 4 है तो हटा दीजिए, तो आंसर क्या होगा 1 3 5। अब यहाँ पे बात आता है, क्या हम लोग इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, तो हाँ, ये क्या हो रहा है, ए में से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहे हैं, ठीक है, ए में से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहे हैं, तो क्या दे रहा है, ए माइनस बी। इन द सेम वे बी माइनस ए क्या होगा यहाँ पे, तो आप बोलिएगा बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 और 4 को हटा दीजिए, 6 8 9 10, राइट। तो a माइनस बी आ गया, b माइनस ए आ गया। अब देखिए अच्छी ध्यान से, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो यहाँ अब हम लोग यहाँ पे a माइनस बी को निकाले, b माइनस ए को निकाले। देखिए a माइनस बी माइनस ए, अगर दोनों का यूनियन करें तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा a माइनस बी आया था 1 3 5, b माइनस ए आया था 6 8 9 10, सबको लिख दीजिए 1 3 5 6 8 9 10। आप सोच रहे होंगे क्या किया जा रहा है, एक्चुअली ये जो हम लोग निकाले हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन 2021 निमशक में आया था, लेकिन ऐसे नहीं आया था। आप सोचेंगे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, नहीं, ये पूछा गया था ऐसे, a डेल्टा b, यानी मैं थोड़ा उल्टे तरीके से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि a डेल्टा b का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, और सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, दिस वन। अब इसको वेन डायग्राम से भी समझते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस एग्जैक्टली आ क्या रहा है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, एलिमेंट कुछ भी हो क्या रहा है, a माइनस बी, यानी मान लीजिए ये अगर a है, ये अगर b है, तो a माइनस बी क्या होगा, a में से इंटरसेक्शन के पोर्शन को हटा दीजिए, यानी ये वाला, फिर b माइनस ए क्या होगा, ये वाला। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो अब शेडेड रीजन हमारे पास आया है, एक्चुअली में यही हमारा क्या है, a डेल्टा b। और क्या हम लोग यहाँ पे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, डिफरेंस ऑफ सेट डिस्कस किए, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस डिस्कस किए। मैं आपको फिर से बता दूं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कभी नहीं आए, हम लोग कुछ नया चीज बता रहे हैं आप लोग को। तो डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन आप लोग याद रखिएगा कि डेल्टा का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इसको। अब आप लोग देखिए यहाँ पे एक और चीज होता है, a अपॉन b, इसका मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता चुका है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, साथ में b कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। वैसे यहाँ पे अगर b कॉम्प्लीमेंट का बात करें, जब यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ है, इस केस में b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा, राइट। और अगर जब a के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एज इट इज ये आ जाएगा, यानी कि इस केस में जो ये a बाई बी है वो क्या होगा, a माइनस बी, राइट। वैसे आप लोग को ये याद रहना चाहिए कि ये होता क्या है। आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया है ये साइन के साथ, लेकिन भी प्रेडिक्ट की आ सकता है आने वाले फ्यूचर में, राइट।
अब हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। जैसे हम लोग अभी दो सेट पे बात किए थे ना, कि सेट ए था, बी था, राइट। तब हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है एन ए यूनियन बी में, वो क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बट व्हाट इफ अगर ये एलिमेंट्स 3 आ जाए, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो यहां पे हो क्या क्या रहा है, थोड़ा पहले उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं। ध्यान से देखिए, इस पोर्शन का मतलब क्या है, आप लोग बोलिएगा ऐसा एलिमेंट जो कि सिर्फ ए में है, यानी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ओनली ए। टर्म्स को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आते हैं। इसका मतलब क्या है, आप बोलिएगा ओनली बी, और इसका मतलब क्या है, आप बोलिएगा ओनली सी। अगर हम लोग डिस्कशन करें फिर कि इसका मतलब क्या है, तो आप बोलिएगा क्या, जो कि ए और बी में है लेकिन सी में नहीं है, यानी ए एंड बी बट नॉट सी। इन द सेम वे इसका मतलब क्या है, तो आप बोलिएगा ए और सी में है बट बी में नहीं है। इन द सेम वे इसका मतलब क्या है, बी एंड सी बट नॉट ए। और एट लास्ट अगर हम लोग डिस्कस करें इसके बारे में, तो ये क्या है, तो आप बोलिएगा जो तीनों में है, ए बी एंड सी। तो जब भी क्वेश्चंस आपके पास आए तो सबसे पहले आप क्या करें, मान लीजिए आप वेन डायग्राम में कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करें, इसको फिल करने का कोशिश करें, यानी तीनों का कॉमन पार्ट। देन आफ्टर इसको फिल करने का कोशिश करें, और सबसे लास्ट में जो बाहर का पोर्शन है उसको फिल करें, और उसके बाद आप डायरेक्टली आंसर्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, क्या, देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए यू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। यानी सबसे पहले तीनों को लिखिए, फिर माइनस कीजिए, जब दो दो का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तब प्लस कीजिए, फिर तीनों का इंटरसेक्शन। अब जब बात करेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के बारे में, तो वो वैल्यू कौन सा होगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये पूरा पोर्शन होगा ना, राइट। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात कर रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सी हो या ना हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। यहाँ से बात कर रहा है ए और बी दोनों में हो। इन द सेम वे बी और सी का बात करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन आएगा, और जब ए और सी का बात करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन आएगा। और इसीलिए हम लोग इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला 2 बार घट जाता है, इसलिए एक बार लास्ट में एडिशंस भी करते हैं। इस फॉर्मूला को नोट कीजिएगा, ये भी हमारा बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं इस पे। अब देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ स्कूल एवरी टीचर टीचेस इधर मैथ्स और फिजिक्स, यानी कि हर टीचर या तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, 15 टीचर्स मैथ्स। एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी दे दे कि 15 टीचर्स मैथ्स, 10 टीचर्स इंग्लिश या फिर ऐसा कुछ, तो इसका मतलब है वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बट वो फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं। जब ये दे दे 10 टीचर्स ओनली मैथ्स, तब ये हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं। ओनली वर्ड का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए ध्यान से, 15 टीचर्स मैथ्स यानी कि ये फिजिक्स में भी हो सकता है, और 24 टीचर्स फिजिक्स। उसके बाद क्या बोला है कि 6 टीचर्स ऐसे हैं जो दोनों पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे क्या बोल रहा है, 6 टीचर्स बोथ, मैंने सीधे 6 यहाँ बिठा दिया, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ में कितने हैं, 6। अब देखिए 15 टीचर्स मैथ्स था,
तो मैथ्स तो ये है, ए मैंने क्यों रिप्रेजेंट, मैथ्स इसको कर लीजिए, इसको फिजिक्स कर लीजिए। अब आप बताइए मैथ्स का ये पूरा पोर्शन है और इस पूरे में 15 आ रहा है और ये 6 है, तो यहाँ कितना होगा, क्या बोलिएगा 9, तभी तो 9 + 6 15 होंगे। इन द सेम वे फिजिक्स में टोटल कितने थे 24 में 6 कॉमन आ चुके हैं, तो इधर कितने बचेंगे 18। अब अपने क्वेश्चंस पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीचर्स ऐड कीजिए तीनों को, 9 6 15 15 8 23, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 30। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेस फिजिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली का आंसर 18। नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेस मैथ्स ओनली, आंसर 9। अगर आप वेन डायग्राम से नहीं बनाएंगे तो इसको फॉर्मूला से बनाने का तरीका क्या है, फिर से वही एन ए यूनियन बी निकालिए फॉर्मूला से। तो ये क्या हो जाएगा एन ए यानी कि 15, एन बी 24 और इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 6, और जब सॉल्व कीजिएगा तो सेम आंसर आएगा 33। फिर अगर बात करें हम लोग फिजिक्स ओनली, तो फिजिक्स ओनली का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस कर लीजिए नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स। ओनली फिजिक्स का मतलब क्या है कि जो फिजिक्स में मैथ्स का पोर्शन है उसको आप घटा दीजिए। हम लोग ओनली को नंबर ऑफ ओनली को भी ऐसे लिख सकते हैं, फिजिक्स माइनस मैथ्स, यानी कि जो हम लोग डिफरेंस का बात किए थे वो डिफरेंस एक्चुअली में यूज होता है ओनली के केस में। देखिए फिजिक्स में से मैथ्स को जो घटाएंगे तो वो ओनली फिजिक्स ही तो आएगा, तो एनपी कितने हैं 18, और इसमें से अगर हम लोग घटा दिए, सॉरी टोटल फिजिक्स से कितने थे 24, इसमें से घटा दिए इसको कितना आ गया 18, तो आंसर क्या आ जाएगा 18। सेम टाइप से हम लोग मैथ्स ओनली को भी यूज कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग वेन डायग्राम के थ्रू ही बनाएं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए एक होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, 225 स्टूडेंट्स वेयर ड्रिंकिंग कॉफी, यानी कि मतलब समझ रहे हैं आप, 150 यहाँ बॉयज होंगे, 225 लड़की होगी क्या, क्योंकि जो चाय पीते हैं वो तो लड़के होते हैं। उसके बाद 100 वेयर ड्रिंकिंग बोथ, ये हम लोग टाइप के बच्चे होंगे जो दोनों चीज कभी कभी प्रेफर कर लो, जैसे कि मान लीजिए बाहर गए तो सबको दिखाने के लिए कॉफी पी लिए, और जब घर में आए तो मम्मी चाय बना दो। तो 100 वेयर ड्रिंकिंग बोथ, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग नेदर टी नॉर कॉफी। नीदर का मतलब क्या होगा, ना ही ए ना ही बी, राइट, या फिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। टोटल कितने थे 600, तो 600 में से आप घटा दीजिएगा एन ए यूनियन बी, आंसर आपका आ जाएगा। बात खत्म, मैंने तो पूरा बता ही दिया क्वेश्चन, वैसे आपको कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट होता है, जब भी आपके पास अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट्स में आएगा तो वहां पे वो यूज करेगा इनइक्वालिटीज को, यानी आपसे पूछेगा आप बताइए यूनियन का रेंज क्या है या फिर इंटरसेक्शन का रेंज क्या है, और वहां पे ही बस थोड़ा बड़ा दिक्कत आपको आ सकता है, बाकी ओवरऑल सेट थ्योरी बहुत ही इजी है। उसके लिए थोड़ा सा एक इसको याद रखिएगा कि कभी भी अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं एन ए प्लस एन बी का, तो वो हमेशा एन ए यूनियन बी से बड़ा ही होता है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, तो देखिए एन ए यूनियन बी जो होता है वो होता क्या है, ठीक ना, तो यूनियन वाला जो टर्म है, और ये टर्म को ध्यान से देखिए, ये टर्म जो है इसमें से कुछ ना कुछ घट रहा है तब ये आ रहा है, हाँ जब ये 0 बन जाएगा तब ये दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए इक्वलिटी भी होल्ड कर रहा है। लेकिन ये दोनों में अगर आपसे बोले कि मैक्सिमम चांस क्या है, तो क्या बोलिएगा आप, ये वाला टर्म हमेशा इससे बड़ा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग इनइक्वालिटीज को डील करते हैं, तो ठीक, नोट इट डाउन। अब एक थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन सेट्स का, अभी तक के हिस्ट्री का सबसे डरावना क्वेश्चन में से एक था, ये 2017 में मेंस में आया था, और सेम क्वेश्चन 2019 में न्यूसेट में भी आया था।
तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। और ये 2016 में शायद जेई एडवांस में भी आया था, यानी कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन जेई एडवांस का है, जेई मेंस ने इसको कॉपी किया, फिर जेई मेंस के बाद निमशेट ने इसको कॉपी किया। और 2019 का इतिहास तो आपको पता ही होगा निमशेट का, अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर, 350-400 पे एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ था, उस साल में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है बहुत इजी, बस समझने भर का दे रही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, सपोज A1, A2, A3 डॉट 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 A30 आर 30 सेट्स, यानी कि टोटल 30 सेट्स हैं, A1, A2, A3, A4 ऐसा 30 तक। उसमें क्या बोला है कि सारे के सारे सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 5 इंटू 30 है बोलेंगे ए में, है ना, ए आई में। ऐसे ही बोल रहा है B1, B2, B3 और Bn जो है वो n सेट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, यानी कि यहाँ कितने हो जाएंगे n इंटू 3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि AI जो है, यानी कि AI का जितना भी इंटरसेक्शंस होंगे हमारे पास, सॉरी AI का जितना भी यूनियन होगा हमारे पास और BJ का जो यूनियन होगा हमारे पास, वो दोनों इक्वल है और वो S के बराबर है, यानी दोनों इक्वल है। और AI का यूनियन हम लोग यहाँ से फिगर आउट भी कर रहे हैं, BJ's का यूनियन हम लोग यहाँ से फिगर आउट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट और भी है, क्या बोल रहा है, each element of S belongs to exactly 10 of AI, यानी कि हर S का जो A में जो भी एलिमेंट है वो 10 कॉपीड है, यानी 10 एलिमेंट हर AI में है, तो यानी कि वो 10 को हटाना भी तो पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई में 10। और इन द सेम वे ये जो बोल रहा है कि S belongs to exactly 10 of AI and 9 of BJ's, यानी कि जो B वाला टर्म यूज कर रहे थे वहां पे क्या था, बाई में 9। अब क्या बोल रहा है हम लोग को n निकालने के लिए, लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोग कर दिए तो अब ध्यान से देखिए ये तो दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकता था इनइक्वालिटी वगैरह देख के, और तब आपको बोलता कि n का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो क्वेश्चन और भी टफ हो जाता। बट ये ज्यादा टफ नहीं था, बस लैंग्वेज से आपको घुमाया था। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कटा 5 3 जा 15 और ये 3 टाइम्स 9, तो n बाई 3 यानी n इक्वल्स टू 45। आप लोग आंसर को याद नहीं रखिएगा, क्योंकि सेम ये क्वेश्चन 2018 में जेई मेंस में डेटा को चेंज कर दिया था, यहाँ 9 के जगह पे शायद 5 या 6 कुछ आ गया था। तो जैसे ही डेटा को चेंज करता है यहाँ पे तो आंसर चेंज हो जाएगा। और एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, वहां पे आपके ऑप्शन में 45 को डालेगा, ताकि जो बच्चा याद किया हुआ है ऐसे देखेगा और टिक मारेगा, और एग्जामिनर 1.5 नंबर कट। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कीजिए आप लोग। आपके सामने एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि जब 3 वेरिएबल्स में जब सेट होता है तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने सोचा उसको भी एक बार मैं डील कर दूं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। ऑफ द नंबर ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स इन अ स्कूल, 21 आर इन बास्केटबॉल टीम, 26 आर इन हॉकी टीम, 29 आर इन फुटबॉल टीम, 14 in hockey and basketball, 15 in hockey and football, 12 in football and basketball, 8 plays all the games, number of members, number of players कितने होंगे। यानी मैंने आपको बताया था क्या, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का 2 तरीका है। पहला वेन डायग्राम, जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। दूसरा फॉर्मूला वाला फॉर्म जो हम लोग सीखे थे, NA यूनियन B यूनियन C, एग्जैक्टली यही तो निकालना है। देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स का बात कर रहा है, मतलब तीनों में से कोई भी हो वो सारा का सारा काउंट होगा, यानी कि ये इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अब देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग अगर फॉर्मूला से बनाए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि करना ही कुछ नहीं है। NA कितना दिया हुआ है, आप बोलिएगा 21, NB कितना दिया हुआ है, आप बोलिएगा 26, NBC तो आप बोलिएगा 29, कॉमन वाला दिखाइए तो 14, 15 और 12, 14, 15, 12, और तीनों का कॉमन तो आप बोलिएगा 8। कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बट 15
और सॉरी ये हमारा 12 है ना, और ये 14 है हमारा। ओके फाइन, 21, 26, 29, 15, 14, 12 और 8 कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा आपके पास। लेकिन अगर मान लीजिए टोटल मेंबर ऑफ प्लेयर पूछा, तभी ना इतने आसानी से निकाल दिए। अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो क्या बोलूंगा, ओनली हॉकी में कितने प्लेयर होंगे, और तब ये फॉर्मूला वाला ज्यादा मेसी हो जाता है एज कंपेयर टू दिस वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को बनाने का भी एक शॉर्टकट होता है जिससे हम लोग सबसे इजीली वे में वेन डायग्राम को डील करते हैं। कैसे, तो इसको समझिए। सबसे पहले आइए जो तीनों के पास है, यानी कि 8, तीनों वाला पोर्शन कौन सा है, मान लेते हैं सबसे पहले कि ये हमारा फुटबॉल है, ये हमारा हॉकी है, ये हमारा बास्केटबॉल है, तीनों का कॉमन 8। अब आइए 14 है हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल यानी कि कॉमन कितना है, ये वाला पोर्शन है ना, इसमें 14 आ रहा है, 8 ऑलरेडी है, यानी कि ये बाहर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, क्या बोलिएगा 6, राइट। इन द सेम वे फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी, वेयर इज फुटबॉल एंड हॉकी, 15, 8 हो चुके हैं, 15 लाना है, यानी कि यहाँ कितने हो जाएंगे 7। अब आता है फुटबॉल और बास्केटबॉल जो कि 12 थे, 8 ऑलरेडी आ चुके थे, 4। यहाँ से देखिए कितने स्मार्टली हम लोगों ने डील किया इसको। अब देखिए जो निकालना हो उस पे काम कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको फुटबॉल अगर निकालना है तो देखिए फुटबॉल कहाँ दिया हुआ है, तो 29 है फुटबॉल में, तो फुटबॉल में 29 थे, लेकिन 7, 8 और 4 ऑलरेडी आ चुके हैं। 7, 8, 15, 15, 4, 19, 29 में से 19 आ चुके हैं, यानी कि बाहर वाले कितने 10, तो ओनली फुटबॉल कितने होंगे, तो आंसर इज 10। इन द सेम वे हॉकी में बात करें तो हॉकी में टोटल थे 26 में से आ कितने चुके हैं, तो 15, 6, 21 आ चुके हैं, बचे कितने 5। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं 21 है किसमें, बास्केटबॉल में, आ कितने चुके हैं, तो 12, 6, 18 यानी बचे कितने 3। जब सारा का सारा डेटा आ चुका है तो यूनियन अगर निकालना है तो सबको ऐड कर दीजिए। ओनली फुटबॉल 10, ओनली बास्केटबॉल 3, ओनली हॉकी 5। अगर बोले कि फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बट नॉट हॉकी, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बट नॉट है हॉकी, आंसर इज 4। फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट बास्केटबॉल, आंसर इज 7। हॉकी एंड बास्केटबॉल बट नॉट फुटबॉल, द आंसर इज 6। एक वेन डायग्राम पे थोड़ा सा काम किए, क्वेश्चन कुछ भी आएगा हम लोग इजीली डिकोड कर पाएंगे। दैट्स द पावर ऑफ वेन डायग्राम। इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। अब आप लोग के सामने स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, इन दोनों को आप लोग को सॉल्व करना है और आंसर आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। साथ ही हम इन दोनों का सॉल्यूशन के साथ ही नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। सर्वे शोज दैट 63% ऑफ पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए whereas 76% read newspaper B. If X% of the people read both the newspaper, then X is, यानी X का यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं आएगा, रेंज के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको आपको टिक मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेडिक्शन वाला क्वेश्चन एज हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज ओन अ सेल फोन, 15% फैमिलीज ओन अ स्कूटर एंड 65% फैमिलीज ओन नीदर सेल फोन नॉर स्कूटर। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने होंगे। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन जेईई मेंस 2020 में आया हुआ था, ये भी जेईई मेंस का ही पीवाईक्यू है और ऐसा क्वेश्चन निमशेक में भी एकदम बहुत ही रिपीटेडली आते रहते हैं। इसके साथ साथ आप लोग को स्टेट्स थ्योरी का टोटल नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और साथ में एक डीपीपी मिलेगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, नोट्स को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा रिलेशन पे बेस्ड, जो कि वो भी एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट होगा। फाइनली हम लोग आज एक ऐसे चैप्टर को कंक्लूड किए हैं जो कि 1 शॉट वीडियो पे पूरा कंप्लीट हुआ है। ओके, थैंक यू।